प्यार, जंग और क्रिकेट में कभी भी किसी को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, और अगर आप ग्रांटेड ले रहे हो तो आपका वही हाल होगा जो ऑस्ट्रेलिया का हुआ। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हरा दिया और यह हार ऐतिहासिक हार है, क्योंकि इस हार से ऐसा हो सकता है कि वो ऑस्ट्रेलिया जिसे हम टॉप 4 में आंख मूंद कर डाल देते हैं, वो पहले राउंड से ही टाटा गुड बाय हो जाए। हाँ, क्योंकि जिस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया है वहां पर श्रीलंका और जिम्बाब्वे के 4 पॉइंट हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया अभी 4 नहीं पहुंची है। ऐसे में जिम्बाब्वे और श्रीलंका उसे बाहर कर सकते हैं, और अगर ये हुआ तो ये ऑस्ट्रेलिया के शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब जाने वाला मूवमेंट होगा। वैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए आज भी चुल्लू भर पानी में डूबने वाला मूवमेंट था, क्योंकि जिम्बाब्वे का ऑस्ट्रेलिया के सामने रिकॉर्ड जो है वो 100% है। 2007 में भी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को पटका था, और इतने समय बाद जब फिर खेलने का मौका मिला तो फिर पटक के, कचर के, कूच के उन्हें थैंक यू कर दिया। जिम्बाब्वे ने 169 रन बनाए 20 ओवर में, केवल 2 विकेट के नुकसान। जब जिम्बाब्वे खेल रही थी और जिस तरह से खेल रही थी, लगा कि यार क्या 169 का स्कोर सही है, कम तो नहीं हो गया। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप जो है ठीक ठाक है, लेकिन फिर टेलीफोन नंबर की तरह ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के विकेट गिरने शुरू हुए और औकात का डिफरेंस दिखा दिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज केवल 2 विकेट निकाल पाए और जिम्बाब्वे गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवर खेलने ही नहीं दिया। 19.3 में उनको ऑल आउट कर दिया और बताया कि भाई साहब, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, होंगे आप ऑस्ट्रेलिया। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी टूर्नामेंट में 19 सालों के बाद पटका है। 100% रिकॉर्ड रहा है। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से हारी थी T20 वर्ल्ड कप में। इस साल ऑस्ट्रेलिया जो है वो जिम्बाब्वे से हारी है, और ये दोनों हार ये बताती है कि ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत जो वर्ल्ड क्रिकेट में थी वो क्वेश्चनेबल है। ये बताती है कि कैमरन ग्रीन पर जो अंधा पैसा लगाया है लोगों ने, वो क्वेश्चनेबल है। ये बताती है कि ऑस्ट्रेलिया में नाम बड़े होंगे अभी भी, लेकिन दर्शन जो हैं वो छोटे हैं, क्योंकि मैक्सवेल रन्ना बॉल भी नहीं खेल पाए। इंग्लिश से लेकर टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, इनके बल्ले पर रन नहीं आए, और ये ऑस्ट्रेलिया पानी पीती हुई नजर आई। 7 विकेट से जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 2007 में हराया था, और उसके इतने सालों बाद अब फिर 23 रन से हराया। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वर्ल्ड कप 2026 का आई थिंक ये पहला शॉकिंग मूवमेंट है। वो मूवमेंट जहां पर आप हैरान होते हो क्या वाकई में ऐसा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने क्रिकेट मैच नहीं देखा उन्हें लग रहा हो यार सच में। मतलब ट्रेविस हेड कैप्टन थे इस टीम के। मिच मार्श बहुत खुश होंगे कि अच्छा हुआ भाई मैं खेल नहीं रहा था, अच्छा हुआ मैं कैप्टनसी नहीं किया, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में कैप्टनसी करता तो टीम से जगह भी जाती और कैप्टनसी भी चली आती। पर ट्रेविस हेड आज बहुत परेशान होंगे। 7 बॉल उन्होंने खेली, 6 रन बनाए आयरलैंड के सामने। 15 बॉल पे 17 रन जिम्बाब्वे के सामने। कैमरन ग्रीन जिस पर इतने सारे पैसे लगा दिए गए हैं, 11 बॉल 21 रन आयरलैंड के सामने, 2 बॉल 0 जिम्बाब्वे के सामने। मैक्सवेल साहब जो थे 9 बॉल पे 9 रन आयरलैंड के सामने, 32 बॉल 31 रन जिम्बाब्वे के सामने। सो ये जिम्बाब्वे ने एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया को झटका दिया है, और ये भी बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से हार कर आई थी, मतलब पाकिस्तान ने एक्चुअली जब ऑस्ट्रेलिया को हराया तब भी मुझे लगा था कि यार ये झंडू टीम है, मतलब झंडू टीम है। अब लग रहा है हाँ है झंडू टीम, क्योंकि आपकी टीम में अगर जैम्पा हैं, स्टॉइनिस हैं, ट्रेविस हेड हैं, इंग्लिश हैं, मैक्सवेल हैं, इसके बाद भी आप जिम्बाब्वे से एक तरफा मुकाबला हार जाते हैं, तो फिर आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया को आज डूबना चाहिए। और डूबना क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आप स्कोर कार्ड देखोगे तो जॉश इंग्लिश 8 रन, ट्रेविस हेड 17, कैमरन ग्रीन जो थे वो 0 पर जाते हैं, टिम डेविड 0 पर जाते हैं, मैक्सवेल जो है वो 31 रन पर जाते हैं, रेनशॉ जो है उन्होंने रन बनाए, स्टॉइनिस 6 पर जाते हैं। आपकी बैटिंग अगर इतनी गंदी है कि यार आपके बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो इस कदर आउट हो रहे हैं, तो फिर ये मैच बहुत 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 ट्रिकी हो जाता है, और यही सवाल उठता है कि क्या ये टीम जो है ये डिजर्व करती है। मतलब ये बड़े बड़े नाम है यार। हालांकि तारीफ जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिम्बाब्वे में चाहे मुजरबानी हो, 4 ओवर 17 रन 4 विकेट। आई मीन व्हाट आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। वो जो जैम्पा को विलास से बोल्ड मारा या जो विकेट निकाला उन्होंने, कमाल का था यार, कमाल का था। ऐसे ही ब्रैड इवेंस जो है 3 विकेट निकाले उन्होंने। सो इम्पैक्ट जो था वो जबरदस्त था। उससे पहले बैटिंग में भी इम्पैक्ट था। अगर आप जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को देखोगे तो थोड़े स्लो थे, बट स्लो में भी अच्छा खेल रहे थे। मतलब उन्होंने मेंटेन किया कि चलो ठीक है अब अच्छा करते हैं। चाहे बेनेट हो, 56 बॉल 64 रन, थोड़ा स्लो था T20 के हिसाब से, 114 का स्ट्राइक रेट, लेकिन मारूमानी जो है
21 पे 35 और आखिरी में सिकंदर रजा 13 बॉल 25 रन। मेक श्योर किया कि हम एक डिसेंट टोटल बनाते हैं और फिर लड़ाई लड़ते हैं, और वो डिसेंट टोटल ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा टोटल हो गया। 23 रन से जीतना आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कुछ भी हो यार, मतलब बूढ़ा शेर भी बूढ़ा होता, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में ऑस्ट्रेलिया है। जिम्बाब्वे को ये बहुत मोटिवेट करेगी जीत, और मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे यहाँ से शायद क्वालिफाई करने की तरफ देखेगा। जिम्बाब्वे की बात की जाए तो जिम्बाब्वे ने 13 रन से ओडीआई मैच जीता था 1983 में, 5 विकेट से 2007 में जीता था केप टाउन में, 3 विकेट से 2014 हरारे जीता था, और 3 विकेट से 2022 में भी जीता, और अब यहाँ पर जीते। सो ऑस्ट्रेलिया को पहले भी कई बार हरा चुके हैं, बट मेरे हिसाब से 2007 के बाद ये सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि 100% मेंस T20 में उनका रिकॉर्ड है, और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी चिंताजनक बात है। 23 रन से यहां पर पहले तो तालियां जिम्बाब्वे के लिए, और हम देख रहे थे कि इस वर्ल्ड कप के अंदर धीरे धीरे कर जो है, जो एसोसिएट नेशंस है वो ऊपर आ रहे थे। पहले नेदरलैंड्स ने ट्राई करा, दे ऑलमोस्ट बीट पाकिस्तान। इनफैक्ट अगर वहां पे देखिए, इसीलिए बोलते हैं कैचेस विन मैचेस। अगर उस दिन फहीम अशरफ की कैच हो जाती, नेदरलैंड्स मैच जीत जाती। आज इन्होंने जो कैचेस करी है भाई साहब, जो रेंशॉ की एंड में कैच करी है आउटफील्ड, दैट वाज इंप्रेसिव, और एक भी कैच छोड़ी नहीं, राइट। प्रेशर वाज ऑन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे प्रेशर करता रहा पहले तो, टू गेट टू अ टोटल ऑफ 160 प्लस वाज अ हरक्यूलियन टास्क बाय द जिम्बाब्वे टीम, एंड देन टू कम एंड डिफेंड इट। आउटस्टैंडिंग यहां पर जिम्बाब्वे ने अपना हुनर दिखाया और ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा के रख दी। पहली बड़ी टीम को पटक के मारा। जो लोग बोल रहे थे ये ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है, देख लो भाई, इसीलिए हमें पता चल गया था जो टीम पाकिस्तान से 3-0 हार गई उसकी औकात क्या ही होगी। और यहां पर आपको जिम्बाब्वे ने जो आउटफील्ड में कैचेस करी हैं, जो जज्बा दिखाया है, द ट्रू जायंट किलर्स ऑफ द वर्ल्ड कप 2026, बहुत बड़ा शॉक ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया का मजाक भी बहुत ज्यादा हो गया था, मैं आपको सही बता दूं। ऑस्ट्रेलिया सीरियसली लेती नहीं है T20 वर्ल्ड कप, हमने देखा है हमेशा हिस्टोरिकली। वो ओडीआई वर्ल्ड कप सीरियसली लेते हैं, WTC सीरियसली लेते हैं, राइट। बहुत सारे प्लेयर्स ने एशेज के चक्कर में प्रैक्टिस ही करनी बंद कर दी। आपने देखा इंडिया गई ऑस्ट्रेलिया, वहां पे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। क्यों जी? हेजलवुड जी पहला मैच छोड़ के चले गए, वहां पे पैट कमिंस इंजर हो चुके हैं। चलो इंजरी कंसर्न्स अलग बात है, मगर नोबडी सीम्ड सीरियस। लास्ट मोमेंट पे जैसे ही इनकी बीबीएल खत्म हुई, मुंह उठा के पहुंच गए पाकिस्तान। कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई कुछ नहीं, मैच खेलना शुरू। 3-0 वहां हार गए, और आज जो जिम्बाब्वे से हारे हैं, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट डिफीट इन द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया की टीम हम हमेशा एक स्टैंडर्ड मानते थे, इवन जब सैंड पेपर वाला सारा का सारा जो वहां पे कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद भी इनकी बची कुची टीम ने भी आके सेमीफाइनल खेला था वर्ल्ड कप का 2019 का, इंग्लैंड के अंदर हार गए थे, लेकिन एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चला। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट डिफीट एवर फॉर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, और ऐसा वैसा नहीं हराया, 23 रन से हरा दिया। एंड आई थिंक क्रिकेट इज हेडिंग इनटू द राइट डायरेक्शन आल्सो, बिकॉज हम बहुत टाइम से बोलते थे कि यार 4-5 टीम्स तो खेलती है। भाई साहब, इस बार यूएसए ने अच्छी फाइट दी, नेदरलैंड्स ने अच्छी फाइट दी आपको, कल तो नमीबिया ने हमें अच्छी फाइट दे दी थी। चलो ठीक है, उनके पास बैटिंग नहीं थी, बट दे डिड अ गुड जॉब। देन यू सी टुडे, आज तो आकर कमाल ही कर दिया इन्होंने। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, इटली ने नेपाल को हरा दिया, नेपाल ने ऑलमोस्ट इंग्लैंड को हरा दिया था। सो यहां पे इतना जबरदस्त क्रिकेट खेला है एसोसिएट नेशंस ने, हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी। बट वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, आप प्रिपेयर नहीं करोगे, आप मजाक में लोगे, आप हल्के में लोगे कि जी हम तो ऑस्ट्रेलिया मुंह उठा के आ जाएंगे कहीं पर भी, और बड़े बड़े बयान दे रहे हैं जी कि हम तो फाइनल खेलेंगे, कोई जो देख लेंगे जी दूसरी टीम कौन सी खेलती है, खेल लो फाइनल खेल लो। तो अब ऑस्ट्रेलिया का आगे जाना भी मुझे तो मुश्किल नजर आ रहा है। सुपर 8 के अंदर हम तो मान के बैठे थे कि आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा देखते हैं। इनके मैचेस किसके साथ है। आउटस्टैंडिंग जॉब बाय जिम्बाब्वे, 146 पे ऑल आउट कर दिया यहां पर ऑस्ट्रेलिया को, एंड ये बहुत ही बड़ा शॉक लगा होगा। ठीक है, मार्च नहीं खेला, लेकिन क्या आपकी टीम में इतना भी दम नहीं था कि आप जिम्बाब्वे को हरा दो? Hats off to Zimbabwe, and they are getting into this habit of surprising big teams. पाकिस्तान को भी हराया था इन्होंने ऑस्ट्रेलिया वाले 2022 के वर्ल्ड कप में, यहां पे आके ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। What a start to their campaign, और मजा आ गया। फिर से तालियां मैं तो चाहता हूं जिम्बाब्वे के लिए हम लोग बजा दें। लेकिन मुझे इस ग्रुप का आप टेबल भी दिखाइएगा कि क्या हुआ है, एंड आई वांट टू नो, क्योंकि हम तो मान के बैठे थे कि इंडिया का ग्रुप डिफिकल्ट होगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। अब इस ग्रुप में कौन कौन है? खुल गया, बिकॉज़ अभी जिम्बाब्वे नंबर 2 पे चली गई। जिम्बाब्वे अब श्रीलंका नंबर 1 पर, जिम्बाब्वे नंबर 2 पर, नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी। और चौथी टीम कौन सी है? इनकी 2 छोटी टीमें, आयरलैंड और ओमान। आयरलैंड और ओमान। ओमान तो खैर वैसे ही बाहर है, तो यहाँ आयरलैंड भी छोड़ ही दीजिए आप। लेकिन यहां पर जिम्बाब्वे ने जब ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है,
तो क्या एक सुपर 8 में आपको बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है कि इस ग्रुप से हमारे ग्रुप में जिम्बाब्वे आ जाए और ऑस्ट्रेलिया ना आए? बाय द वे ये T20 वर्ल्ड कप हेड टू हेड दिखा रहे हैं, 2 मैचेस हुए, दोनों जिम्बाब्वे ने जीते। 2007 और अब था जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और अब साल तो बीच में नहीं खेले 2007 कमाल में सीधा कर सुपर चैट भी दिखा दीजिएगा। लेकिन आकाश एंड जूही एंड सृष्टि, अगर मैं ये पूछूं कि ये मैच गया कहां पर, डू यू थिंक इट वाज द ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ द ऑजीज? जिस तरीके से स्टॉइनस आए क्रीज पर, जब उनको पता था कि आउट हो चुके हैं, विकेट्स जा चुकी है, थोड़ा संभल के खेलना चाहिए था, उन्होंने भी हवा में मार के शॉट खत्म करे अपनी बात। आई मीन ऐसा लग रहा था कि डिसबिलीफ में थे ऑस्ट्रेलियंस के, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना ही नहीं चाहते थे। नहीं, देखिए जब मैं मैच देख भी रही थी सुबह से, तो वो चीज कहीं ना कहीं इनके बॉडी लैंग्वेज में था। और अभी आके मैंने जूही और सर को यही बात बोली है कि इनको मतलब 2023 को छोड़ दीजिए, बहुत सालों से इनके मन में ये था कि हमसे बड़ी टीम तो कोई है ही नहीं। अगर आप लोगों को 24 का इंटरव्यू याद हो पैट कमिंस का, उनसे जब पूछा गया था कि टॉप 4 टीम्स कौन सी, उन्होंने सिंपल सी एक बात बोली कि डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया, बाकी कोई भी हो आई डोंट केयर। तो वहां वो इंडिया अफगानिस्तान से हार के बाहर हो गए। उसके बाद अब जब वो आए थे इस टूर्नामेंट में, तो इन्होंने बहुत ही हल्के में लिया था, इस प्लेयर को नहीं खिलाएंगे, उस प्लेयर को नहीं खिलाएंगे, इन्होंने ये सब किया। उसके बाद आज जब मैच शुरू हुआ, उसमें शुरू में जिम्बाब्वे का जो इंटेंट था वो देख के लग ही रहा था कि ये ऐसे तो नहीं छोड़ेगी गेम को, और इनका जो इंटेंट था वो प्रॉपर इनके बॉडी लैंग्वेज से ओवर कॉन्फिडेंस ही लग रहा था। इनके हाव भाव वही थे कि हाँ ये हराएंगे हमको, वही था इनका एटीट्यूड जब से ग्राउंड में आए। और मुजरब बानी आपके प्लेयर ऑफ द मैच है, द बाबर किलर, द पाकिस्तान स्लेयर, आज वही ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया। आकाश, क्या लगता है आपको? दिस इज अ डिजर्विंग विक्ट्री फॉर जिम्बाब्वे। एब्सोल्युटली, एंड आई विल टेल यू व्हाई आई एम एक्स्ट्रा इंप्रेस्ड। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि एक एसोसिएट नेशन ने एक फुल मेंबर नेशन को हराया, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि एक अंडरडॉग ने एक फेवरेट को हराया, इसलिए क्योंकि जिम्बाब्वे वाज द बेटर टीम ऑन द डे हु अडैप्टेड टू द सिचुएशंस better than Australia, to the conditions and the situation that faced them. आप ये देख लीजिए कि इतना सारा जो बात हो रही थी इस मैच से पहले या फॉर एनी मैच इन श्रीलंका कि ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स होंगे, ये स्पिनर्स पैराडाइज होंगे। अगर आप देखोगे दोनों टीम्स ने स्पिनर इतने खिलाए। जिम्बाब्वे ने इनफैक्ट दे ड्रॉप्ड द अदर पेसर इंगरवा हु प्लेज विद मुजर बानी, हु ओपन्स द बॉलिंग विद हिम टू फिट इन अनदर स्पिनर। और क्या हुआ कि टर्न तो हो ही नहीं रही थी, स्पिनर्स को कोई विकेट मिल ही नहीं रहे थे। इनफैक्ट ज्यादातर जो विकेट्स गिरे हैं वो पेसर्स को मिले। तो उन्होंने क्या किया उस टाइम पे अडेप्ट किया। उस टाइम पे हम इनफैक्ट बात कर रहे थे कि ये जो 2 पेसर है उनके ओवर्स खत्म क्यों ना कर दे, गो फॉर द किल, लेकिन उन्होंने बचा के रखे विकेट्स ओवर्स फॉर द एंड। दैट इज वन. Secondly, they did not allow Australia to run away with the match at any given point in time. अब Australia has been hamstrung of course because they are missing key players. ठीक है, अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया जो ये जो टीम है, मेरे को एक चीज ये समझ में नहीं आ रही, जो टीम सिलेक्शन इन्होंने करी है ओवरऑल फॉर द स्क्वाड। आप ठीक है, आपके प्लेयर्स आपके 1-2 इंजर होके बाहर हो गए, दैट कैन हैपन एनी टाइम। लेकिन अगर आप देखोगे मैट रेनशॉ जो है, ही इज प्लेइंग ओनली 5th T20 आई। उन्होंने डेब्यू करा कब? पाकिस्तान के खिलाफ, अभी जो व्हाइट वॉश हुआ है उस वाली सीरीज में 3 वहां मैच खेले, एक आयरलैंड के साथ इस वर्ल्ड कप में खेले, और ये 5वां मैच। स्ट्राइक रेट था उनका इस मैच से पहले सिर्फ 100 का। ठीक है, बाकी जो है जैसे मैं कह रहा था, उनका टीम देखकर मुझे ऐसा लग रहा था 1990s का कोई टीम देख रहा हूं कि ये सारे बैटिंग कर सकते हैं और ये सारे बॉलिंग कर सकते हैं, बीच में कोई ब्रिज है ही नहीं। बट व्हाट इज रॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया? T20 को सीरियसली नहीं लेते हैं, T20 को नहीं लेते वो सीरियसली। उनका ज्यादातर और हर बार आपने ये देखा वो टेस्ट क्रिकेट अभी जो वो 3-0 ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में भी हार के आई है, यहां पर जिम्बाब्वे से हार जाना, मतलब ये तो बहुत ही बड़ी ह्यूमिलिएशन होगी फॉर द नेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हु आर I mean, undoubtedly the greatest cricket playing nation ever. बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो सेम यही चीज मैं अभी सर से भी बोल रही थी कि जब पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज हारे थे तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार अभी मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे। और अगर सच में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया अभी जॉस हेजलवुड बाहर है, पैट कमिंस नहीं है, स्टार्क रिटायर हो चुके हैं, मिचेल मार्श 2 मैचों से नहीं है जो आपके कप्तान थे, हेड यहाँ पे कप्तानी कर रहे हैं और हेड पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पूरा फ्लॉप थे वहां पर पाकिस्तान में जो सीरीज हुई थी, पाकिस्तान के पूरे तरीके से फ्लॉप थे। बिल्कुल खेला ही नहीं गया, 2 बार तो सैम अयूब ने आउट कर दिया। और मैं सर से यही बोल रही थी कि हेड अगर चल जाते हैं आज के मैच में तो मैच एक तरफा हो जाएगा, लेकिन मैच वहीं पे फंस गया था क्योंकि हेड की विकेट आ चुकी थी। और बात रह गई यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस की, तो आपने जैसा अभी बोला रुक कर खेलना चाहिए था, टिक कर खेलना चाहिए था, लेकिन उनको हम वही देखे कि ऊपर नहीं भेजा गया था। आई गेस उनको भी कोई इंजरी थी। हाँ, उनको लगा था बॉल, उनके लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे लगा था जब वो कॉटन बोल्ट, वो तो वो इंजरी थी, तो ऑब्वियसली दैट मस्ट हैव बीन हर्टिंग।
इवन दो ही इज राइट हैंडेड और लेफ्ट पे था, बट फिर भी वो तो प्ले करता ही है एक प्लेयर के माइंड पे। हाँ, लेकिन कि एट द चोट एंड लगी ऑफ द डे यू हैव टू आल्सो सी जो जिस शॉट पे वो आउट हुए वो फ्लिक करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान नीदरलैंड्स के हाथों बच गया, इंडिया यूएसए के हाथों बच गया, इंग्लैंड नेपाल के हाथों बच गया, नहीं बचाना कोई तो वो है ऑस्ट्रेलिया। जिम्बाब्वे वालों ने भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज वो हकूक हासिल किए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। कालक मल दी ऑस्ट्रेलिया के मुंह के ऊपर। जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड T20 2026 का पहला अपसेट दे मारा जब उन्होंने उड़ा के रख दिया है 23 रन से ऑस्ट्रेलिया की टीम को। ऑस्ट्रेलिया की टीम वो नहीं है जो होनी चाहिए, वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जिम्बाब्वे से हार गए हैं, जिम्बाब्वे से हैं। और चलो बाकी टीमों ने तो थोड़ा त्राह निकाला था, मतलब डराया शाया था बड़ी टीमों को, जिनका मैंने अभी एक केस आपके सामने रखा। यहाँ तो भाई साहब अगलों ने गोडों में घुटनों में रख के शेव कर दी। 169 किया प्रेमदासा कोलंबो में जिम्बाब्वे की टीम ने। ट्रेविस हेड ने टॉस जीता, मिच मार्श नहीं था, उसको टेस्टिकुलर इंजरी है, वही वो जो तिलक वर्मा को नहीं हुई थी वही, तो वो मिच मार्श भैया नहीं थे। इनकी टीम, इनके बेचारे इंजर्ड जो ठीक थे वो इंजर्ड हो गए हैं, जो इंजर्ड थे वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का तो अजीबोगरीब किस्म का ना, उनको तो कोई लगता है इस वर्ल्ड T20 में तो बद्दुआ लगी हुई है। जिम्बाब्वे कभी आ रही नहीं वर्ल्ड T20 में ऑस्ट्रेलिया से, कैसा 169 for 2 ये स्कोर है जिम्बाब्वे का पहले बैटिंग करते हुए। एंड ऑन अ स्पिनिंग ट्रैक ये बुरा स्कोर नहीं है। और अब आपको रिजल्ट से पता भी लग गया होगा, ऑस्ट्रेलिया 146 कर सका है, 23 रन से मैच हारा है उसमें। अच्छा, अब आप जिम्बाब्वे वालों ने ना हवा लगे रहे आराम आराम से। उन्होंने मेरा ख्याल है प्लान बनाया हुआ था कि यार उनको शायद विकेट की समझ आ गई थी, उन्होंने कहा 160-70 कर लो, फिर कोई शायद हमारा कोई चांस बन जाए। बेनेट 64-56 बॉल्स के ऊपर 114 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, मारूमानी 35-21 बॉल्स के ऊपर 166 का स्ट्राइक रेट। वो इस वजह से कि ये ना जब मारूमानी स्टार्ट हुआ है तो स्लो स्टार्ट था, फिर एक पैच आया 10 गेंदों का जिसमें 5 चौके मारे, तो वहाँ से भाई साहब ने गेम चालू की। बर्ल 35-30 बॉल्स के ऊपर 116 का स्ट्राइक रेट। नीचे एंड पर सिकंदर रजा मार गया 25 रन 13 गेंदों के ऊपर 2 चौके 1 छक्का, 192 का स्ट्राइक रेट। फायरवर्क्स 1 छक्का टोटल लगा है, 1 छक्का मारा है सिर्फ जिम्बाब्वे की टीम ने, वुड यू बिलीव इट। और इसके अलावा उन्होंने जो टोटल नंबर ऑफ चौके हैं वो उन्होंने 20 मारे हैं। ठीक है, टेक्निकली कुछ भी नहीं है ये इन टर्म्स ऑफ बाउंड्रीज। 86 रन इसका मतलब है कि बाउंड्रीज की मद में आए हैं 86 रन, बाकी भाग दौड़ है, बाकी सारी भाग दौड़ है। और इसमें डेफिनेटली मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने यार विकेटें नहीं लूज की यार ज़्यादा। उसी से मुझे लगता है कि दे हैड सम प्लान इन देयर माइंड कि उनको एक तो ट्रेविस हेड को देखना चाहिए था प्रेमदासा क्या है, ओवरकास्ट कंडीशन, ह्यूमिड, दिस दैट। पहले बॉलिंग मेरा ख्याल है वो बादल बुदल देखकर उन्होंने कर ली, लेकिन वो बादल बुदल का हिसाब किताब तो तब होता है ना कि जब कोई थोड़ा सा ज़रा पिच का भी हो मामला एंड ऑल दैट। RPS तो सारी दुनिया जानती है कि यार वो स्पिन फ्रेंडली पिच होती है, तो उस पर आप सेकंड बैटिंग करने की जब गए हैं तो यू शुड हैव नोन कि भाई हमें जो है वो मसला पड़ सकता है।